आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या था, लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ये की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। आर्ट और कचरे में बस एक गलती का फर्क होता है। मैं आर्टिस्ट हूँ, कचरा नहीं बनाता। सतीश भाई साहब जय गुरुदेव, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। सतीश जी पवार। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, आज का मन संचालन कीजिए प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को जय गुरुदेव। गुरु भाई बहनों को आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग विज्ञान केंद्र जोधपुर के बेंद्रतले चलने वाले इस प्रोग्राम में सभी को जय गुरुदेव। अब गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में डोक देके प्रोग्राम शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई को आमंत्रित करूंगा कि गुरुदेव की लेखनी को सबको सुनाएं। विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? हाँ गुरु भाई, स्क्रीन शेयर हो गई। जी, मैं शुरू करता हूँ। गुरु भाई ये तिरछा हो गया है, इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए। आप जो है ये ठीक से पढ़ा जा रहा है गुरु भाई। ठीक है गुरु भाई, स्टार्ट। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियां, उसके जिस चैप्टर को हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है यहूदियों, अब करुण पुकार का समय है। कालचक्र अनादिकाल से अबाध गति से चलता आया है और चलता रहेगा। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। ईश्वर समय समय पर संपूर्ण विश्व में संतों को पैदा करके शांति स्थापित करता है, परंतु जब तामसिक वृत्तियां इतनी प्रबल हो जाती हैं और संतों के उपदेश का कुछ भी प्रभाव नहीं होता, वरन वे संत पुरुषों को तंग ही नहीं करती हैं, उनके प्राण तक ले लेती हैं, ऐसी स्थिति में उस परम सत्ता को उन दुष्ट वृत्तियों का संहार करने को स्वयं अवतार लेना होता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां निर्दयी और क्रूर होती हैं, अतः वे लड़ाई किए बिना कभी नहीं मानती। अतः युग परिवर्तन की प्रथम शर्त है नरसंहार। इतिहास साक्षी है, ऐसा हर युग परिवर्तन के समय हुआ।
यीशु ने भी युग परिवर्तन की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है। युग परिवर्तन में जो भयंकर नरसंहार होगा उसका वर्णन करते हुए उसने कहा है, सेंट मार्क 13 विसर्ग 11 से 20, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई भी प्राणी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। यीशु ऐसे ही अंधकारपूर्ण युग में प्रकट हुआ। उस समय तामसिक वृत्तियों ने प्रभु के मंदिर में भी व्यभिचार और पापों का अड्डा बना रखा था। यीशु ने जो ही उन वृत्तियों का विरोध करना प्रारंभ किया कि वे क्रोधित हो उठी, उन्होंने अकारण ही उस पवित्र आत्मा को मृत्युदंड दिलवा दिया। उसका दोष मात्र यही था कि उसने कह दिया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। इसी संदर्भ में उसने उस समय के धर्माचार्यों से कहा कि अगर मेरी बात असत्य है तो जो चमत्कारपूर्ण कार्य प्रभु ने मेरे से करवाए आप लोगों में से कोई करके दिखा दे। परंतु फिर भी उस समय के क्रूर धर्मगुरु नहीं माने और उस निर्दोष को मृत्युदंड दिलवा दिया। जब उस निर्दोष के प्राण लिए गए तो प्रकृति बहुत ही कुपित हुई। इस संबंध में बाइबल में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिय्याह को पुकारता है। और उन्हें कहा, ठहरो, एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। उस समय धर्माचार्यों ने उस समय खुशियां मनाई। उन्होंने कहा, देखते हैं मंदिर ढाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इस प्रकार महामायाजक भी शास्त्रियों सहित आपस में ठट्ठे करते थे कि उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इजराइल का राजा अब क्रूस पर से उतर आए कि हम विश्वास करें। यीशु की भविष्यवाणियों के अनुसार इस युग के अंत के समय भी प्रकृति वही रूप धारण करेगी जो कुपित होकर उस महान आत्मा की मृत्यु के समय धारण किया था। इस भविष्यवाणी का समय जो पास आ रहा है, तामसिक वृत्तियां भयभीत हो रही हैं। प्राण तो सभी को प्यारे होते हैं। उस निर्दोष पवित्र आत्मा ने 3 बार औंधे मुंह गिरकर प्राण रक्षा के लिए कैसी करुण पुकार की थी, परंतु फिर भी क्या उसके प्राण बच सके। इसी प्रकार भविष्यवाणी के अनुसार इस युग का अंत होगा और उन वृत्तियों को उनकी करनी का दंड मिलेगा। प्रभु के घर न तो देर है और न अंधेर ही, पाप का घड़ा भरने पर फूटता ही है। यह प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था है जो कि अटल है। आज विश्व भर में प्रभु का सुसमाचार सुनाने वालों के कानों में उस पवित्र आत्मा के ये करुण शब्द कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, क्या नहीं गूंजते। इन शब्दों में इतनी प्रबल शक्ति है कि धन बल और जन बल के सहारे धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मठाधीशों की नींद हराम हो जाएगी। रोग एक नहीं कई लगे हैं। बाइबल बारंबार उस पीढ़ी के अंत की बात कहती है जो युग परिवर्तन के समय होगी। इस संबंध में 2 पीटर के 3 विसर्ग 3 से 8 एवं 10 से 13 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, और यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ ऐसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर भूल गए हैं कि परमेश्वर के शब्द यानी वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया था, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी
उसी वचन के द्वारा इसलिए रखें कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहें। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होने चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की किस रीति से बाट जोहनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यहूदियों को मात्र यीशु ने ही श्राप नहीं दिया था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, बल्कि परमेश्वर ने भी भारी श्राप दिया हुआ है। इस संबंध में मलाकी 3 विसर्ग 8 से 10 में कहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। युग परिवर्तन के बारे में पुराने नियम में भी जगह जगह भविष्यवाणियां की हुई हैं। इस संबंध में मलाकी 4 विसर्ग 1 से 3, क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। बाइबल के अनुसार मूसा और यीशु का समय व्यवस्था का युग था। यीशु ने जिस सहायक के भेजने की प्रतिज्ञा की है, जब वह प्रकट होकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अर्थात शक्तिपात दीक्षा देकर संसार भर के लोगों पर अनुग्रह करना प्रारंभ कर देगा, तब व्यवस्था का युग समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में यीशु ने भी सेंट मैथ्यू 5 विसर्ग 17 एवं 18 कहा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा नहीं टलेगा। अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा स्वर्ग राज्य की घोषणा किया जाने के समय से लेकर मसीह का बादलों में पुनरागमन तक व्यवस्था का युग जारी रहेगा। मती 11 विसर्ग 12 एवं लूक 16 विसर्ग 16 अनुग्रह के युग के शुरुआत के साथ ही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ईसाई जगत को अनुग्रह के युग की अभी जानकारी नहीं है। वे तो मात्र अपनी पुस्तकों के आधार पर उस युग की कल्पना करते हैं। जब उन पर अनुग्रह होगा, तब वे पूर्ण सत्य से अवगत होंगे। इस संबंध में स्वामी मुक्तानंद जी ने अपनी पुस्तक कुंडलिनी जीवन का रहस्य में कश्मीरी शैव सिद्धांत का वर्णन करते हुए लिखा है, कश्मीरी शैव सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। 5वां कृत्य जो अनुग्रह है, उससे मानव को अपनी व विश्व की यथार्थता का बोध होता है। कश्मीरी शैव सिद्धांत में गुरु का 5वां कार्य संपन्न करने वाला अर्थात अनुग्रहकर्ता के रूप में माना गया है। शिव सूत्र विमर्शनी कहती है, गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्रहिका शक्ति ही। गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। वह शक्ति की पुरातन प्रक्रिया द्वारा अनुग्रह करता है, जिससे साधक की सुषुप्त कुंडलिनी
क्रियाशील हो जाती है। बाइबल में जिस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे अर्थात शक्तिपात दीक्षा की बात कही गई है, जब वह उन्हें मिलने लगेगी तब ईसाई जगत को अनुग्रह की वास्तविकता का ज्ञान होगा। इस दीक्षा से 2 कुरिन्थियों के 6:16 में वर्णित सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में ही मनुष्यों को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में मानव निर्मित मंदिरों की लोगों को आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस प्रकार उस सहायक के प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा देने के कारण ही चर्चों और मंदिरों का अस्तित्व समाप्त होगा, ना कि ईश्वर विरोधी और यीशु विरोधी तत्वों के कारण। यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व में एक साथ बदलेगी। हे यहूदियों, यीशु और परमेश्वर के भारी श्राप के कारण यहूदी जाति का भारी संहार होने वाला है। उसे ध्यान में रखते हुए करुण पुकार का समय है। उस महान आत्मा ने बहुत दुखी होकर यहूदियों को कहा था कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। दानियेल 12 विसर्ग 11 एवं 12 को यहूदियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। बाइबल की सभी भविष्यवाणियों के अनुसार वह सहायक 20वीं सदी के अंत से पहले प्रकट हो जाएगा। संसार में तामसिक वृत्तियां इतनी प्रभावी हो चली हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म ग्रंथ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं रह गया है। सभी लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। कलयुग की करामात देखो, सबकी अक्ल को भी अंधा कर दिया है। संत श्री तुलसीदास जी की यह बात पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। विश्व के अविश्वासी नास्तिक चाहे संतों की भविष्यवाणियों पर विश्वास करे या न करे, प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसा हमेशा से होता आया है कि यथास्थितिवादियों ने परिवर्तन को कभी स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक उदाहरण हैं। उनकी जो गति अतीत में हो चुकी है, वही गति ऐसे लोगों की आगे भी होगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सत्संग विज्ञान केंद्र जोधपुर के बेंदर तले चलने वाले इस प्रोग्राम में एक बार सभी को जय गुरुदेव। जो भी गुरु भाई आज पहली बार सेशन से जुड़े हैं, संजीवनी मंत्र आज जो गुरुदेव की आवाज में सुना है, उससे उनकी दीक्षा पूर्ण हुई। इस आराधना को करने के 2 तरीके। पहला गुरुदेव, सबसे पहले तो गुरुदेव की आवाज में संजीवनी मंत्र सुनना है। उसके बाद पहला है राउंड द क्लॉक संजीवनी मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप ऐसा करना है गुरु भाई की राउंड द क्लॉक साइकिल की चेन की तरह, तेल की धार की तरह, और मंत्र जाप ऐसा करना है कि अजपा लग जाए अच्छे से। तो दूसरा है गुरु इसमें हम लोग को ध्यान करना है। सुबह से हम 15-15 मिनट खाली पेट ध्यान करना है। ध्यान खाली पेट करना है, खाना खाने के 3 घंटे बाद या तो, या फिर खाली पेट करना है। ध्यान में सबसे पहले 2 मिनट गुरुदेव के तस्वीर को देखना है। उसके बाद गुरुदेव से करुण पुकार करनी कि 15 मिनट मेरा स्थिर ध्यान लगवा दो गुरुदेव। उसके बाद ध्यान करना है। तो इस तरीके से ये आराधना करनी है। अब मैं जो भी गुरु भाई को आमंत्रित करूंगा, जो भी जिज्ञासा हो और जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे वो सकते हैं। तपस गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, मैं वो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज माइक को अनम्यूट करें और अपने अनुभूति शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरु भाई, थोड़ी सी कम आ रही है। अभी माइक के पास आ जाएंगे तो अच्छे से आवाज। ठीक।
गुरु जी की कृपा से मैं एक हफ्ता पहले से मैं नाद थोड़ा थोड़ा करके सुन रहा हूँ। तो 2 दिन किसी कारण से मेरे को 3 बार करके मतलब 15 मिनट्स करके गुरुजी ने बोला था 2 बार ध्यान करने के लिए। और गुरुजी ने ये भी बात स्पीच में बोला था कि 15 मिनट के ज्यादा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ज्यादा समझते हैं और गुरुजी को जो स्पीच है ठीक तरह से नहीं सुनता। हम तो यही कर लिया। और क्या हुआ, 2 दिन मैंने 3 बार ध्यान कर लिया। मेरे होम में मैं ध्यान कराता हूँ गुरुजी का, तो उसके साथ भी मेरा ध्यान हो गया। तो कल शाम को शरीर में ज्यादा तरह की हीट पैदा हो रही थी और इतना कष्ट हुआ पूछो मत। पहला बार जब हुआ वो हीट का अटैक बॉडी में, तो मैंने गुरुजी को तुरंत पुकारा और वो हीट नॉर्मलाइज हो गया। फिर सेकेंड टाइम हुआ तो इतना ज्यादा कष्ट हुआ कि मैं सोचा मर जाऊंगा और गुरुजी को फिर से जय गुरुदेव करके पुकारा। तो गुरुजी ने बचा लिया। मेरा होम में सब लोग गुरुजी का ध्यान करते हैं। तो मेरा बेटी मेरा हालत देख के वो ध्यान में बैठा और उसका ध्यान में गुरुजी और दादा गुरुजी आया और बोला तेरा पापा को कुछ नहीं हुआ। वो 2 दिन मेडिटेशन ज्यादा कर लिया, इसलिए उसका शरीर में ज्यादा हीट पैदा हुआ। तो दिक्कत का कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे लड़की ने मेरे को रात में बोला कि पापा गुरुजी और दादा गुरुजी आया और ये बोल के चला गया, तुम प्रेयर करो गुरुजी से। तो मैंने डर के क्या करा, मैं नाम जप बंद कर दिया। मैंने पहले ही बोला मेरा नाद थोड़ा थोड़ा करके शुरू हुआ। तो जो नाम जप मैं कर रहा था वो मैंने बंद कर दिया और मैंने और एक रॉन्ग वर्क किया। वो क्या किया, ये जो सेशन हमारा चलता है इस सेशन के साथ भी मैंने मेडिटेशन किया, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। इसलिए क्योंकि मेडिटेशन करने से शरीर में हीट ज्यादा पैदा होता है और ये मैं नहीं जानता था, पहले मैं ये नहीं जानता था। और हम लोगों का रॉन्ग प्रोसेस क्या है, हम लोग जब गुरुजी का स्पीच सुनते हैं तो ज्यादातर के कंसंट्रेशन नहीं लगा के सुनता हूँ। तो इसलिए क्या होता है, छोटा छोटा जो बात है गुरुजी बोले गए हैं, छोटा छोटा बात उसको हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर जाता हूँ। और जब चोट पहुंचाती है तो गुरुजी सिखाती है जब मैंने ये बोला था जे 15 मिनट के ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। तो मेरे मन में एक बात आई कि कुछ दिन पहले मेरा गुरु भाई विकी शर्मा जी और एक दिन RL खिच्ची जी बोल रहे थे जे आंख खुला रख के 10 मिनट नाम जप करिए। तो मेरे दिमाग में ये आया जे एक गुरुजी ने बुलाया सब लोगों के लिए, विकी जी बोला था, RL खिच्ची जी बोला था, बट हम नहीं सोचा, हम नहीं समझा। गुरुदेव ने क्या बोला, समझे नहीं समझे, तो हम नहीं समझे, इसलिए मेरा ये प्रॉब्लम हुआ। तो पहले तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हम भी रॉन्ग रूट में चला गया था और जो भी जाएंगे तो वो भी
रॉन्ग रूट में ही चला जाएंगे। तो इसलिए पहले तो गुरुजी ने क्या बोला स्पीच में, ये अगेन एंड अगेन सुन के करना चाहिए। फिर मैं सेकंड और एक बात जो जरूरी बात है बोलना चाहिए, हम लोग तो एक पिता की संतान है। हमारा स्पिरिचुअल फादर समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। तो आज सुबह मैंने जब ऑडिशन हो गया और मैंने मदद मांगने के लिए मैंने मीना जी को फोन किया, हमारे गुरु भाई। तो उसको मिसेस हमारे गुरु बहन फोन उठाया और बहुत हेल्प किया। फिर मैंने भिकी शर्मा जी को फोन किया, वो भी बहुत हेल्प किया। और पंकज जी भी बहुत हेल्प किया। तो इसका मतलब हम लोग जो एक परिवार का है, हम लोग जो एक गुरु भाई और गुरु बहन, हम लोग जो एक परिवार में रहते हैं और रहेंगे भी, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, जब तक सांस है तब तो गुरुदेव के चरण में रहना ही है। जब सांस नहीं है तब भी गुरुदेव की चरण में ही रहना है। जाना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो आज जब सांस है तो हम लोग गुरुदेव के चरण में ही है। जब सांस हम लोगों को नहीं है तो भी वो गुरुदेव की चरण में। तो रिलेशन हम लोगों को रखना पड़ेगा। और ये जो रिलेशन गुरुदेव और दादा गुरुदेव ने बनाया, आज मेरे को गुरुदेव ने ये शिक्षा दे दिया जे हमने जो गुरु भाई गुरु बहन आप लोगों को बनाया, ये ओनली इमोशनल नहीं, एक ट्रूथ रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप आप लोगों को बरकरार रखना पड़ेगा। तो ये सीख मिला। मैं सब गुरु भाई गुरु बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे जैसा प्रॉब्लम मत लीजिए, मत खड़ा करिए। मैं हिंदी ठीक से नहीं बोलना पाता, तो मैं आई एपोलाइज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं ये मेरा जो मतलब है मैं बोलना चाहता हूँ। 15 बिल्कुल। मिनट के ज्यादा, 15 मिनट के ज्यादा कुछ भी हो जाए, दोनों टाइम गुरुजी जो बोला उसके बाद ध्यान मत करिए। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक मेंटल चैंटिंग करिए। इस विषय, इस सब्जेक्ट में कोई गुरु भाई कोई गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मेरे समझ में गुरुदेव ने जिस तरह की समझा है, मैंने उसका उसने बोला, कुछ भूल बोला तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने साफ बोला इस स्पीच में, अपनी स्पीच में गुरुदेव बोलते हैं कि ध्यान आपको 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ही करना है। मंत्र जाप आपको राउंड द क्लॉक 24 आवर राउंड द क्लॉक करना है। बाकी ध्यान आपको 15 मिनट सुबह शाम करना है, ज्यादा ध्यान नहीं करना, नहीं तो गुरुदेव ने साफ बोला है बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, शरीर में हीट बढ़ जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए ध्यान 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम ही करना है गुरु भाई। गुरु भाई और कोई गुरु भाई, जो भी गुरु भाई नए जुड़े हैं, अपना अनुभव इस विषय, इस सब्जेक्ट में कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। किसी ने हैंड रेज किया है गुरु भाई, प्लीज मंच पे आइए और अपना कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका स्वागत है, किसी ने हैंड रेज किया है प्लीज। खुशबू राठौड़ गुरु बहन ने हैंड माइक अनम्यूट कीजिए गुरु बहन अपना, और कोई प्रॉब्लम ना हो तो कैमरा भी ऑन कीजिए। गुरु बहन माइक म्यूट नहीं हुआ आपका?
मनोरमा गुरुबेन ने भी हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरुबेन आपका, प्लीज। हाँ, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबेन। गुरु भाई, पहले तो आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत कि आप गुरु कार्य के लिए आगे आए, और इसी तरह से जो सभी गुरु भाई बहन मतलब इस तरह से स्वतः आगे आएंगे तो ये गुरु कार्य ऐसे चलता ही रहेगा। और जो तापस जी गुरु भाई बोल रहे हैं, गुरुबेन मुझ पे, इसलिए मैं आज आया। ये तो पता नहीं मैं कहाँ होता, मुझे भी नहीं पता गुरुबेन। गुरुदेव की कृपा है। जो तापस जी गुरु भाई बोल रहे हैं ना कि हम सब हमारा आध्यात्मिक पिता एक है, हम एक ही पिता की संतान हैं, तो हमारी सबकी सोच भी एक ही होनी चाहिए और सबका उद्देश्य मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन हमें इन गुरु के चरणों में बने रखना है, बिल्कुल निश्चय मतलब बिल्कुल निश्चल स्वच्छ भाव से गुरु प्रेम के साथ। और जो ये तापस जी गुरु भाई बोल रहे थे कि 15 मिनट से ज्यादा ध्यान, तो ध्यान तो मतलब गुरुदेव ने कहा है कि ध्यान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मतलब ध्यान और समाधि के लालच में नाम जप को ढीला नहीं छोड़ना है, तो इसमें मतलब ध्यान से ज्यादा नाम जप का महत्व है। और ध्यान गुरुदेव ने जो कहा है कि 15 मिनट, तो 15 मिनट ही अपने को करना है, 2 टाइम खाली पेट, बाकी सब गुरु के ऊपर छोड़ दे। जय गुरुदेव, बस इतना ही बोलना था। जय गुरुदेव। गुरुबेन ने सही बोला, मनोरमा गुरुबेन ने। हम नाम जप छोड़ देते, ध्यान और योगी क्रियाओं के लालच में नाम जप हमें नहीं छोड़ना। नाम जप ही चाबी, गुरुदेव ने इस पीस में चाप का है, तो नाम जप ही हमें करना है और नाम जप और ध्यान करना है, बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ देना है, जो होगा गुरुदेव ही करेंगे बस। और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपना अनुभूति और जिज्ञासा साझा करना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय हो। जय